इंजेक्टिव, इनटू एंड वन टू वन फंक्शन। आज की वीडियो में हम इंजेक्टिव फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इंजेक्टिव फंक्शंस कौन से फंक्शंस हैं जो इनटू भी हो और वन टू वन भी हो। ये दोनों प्रॉपर्टीज जिस भी फंक्शन में होंगे इसको इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इनटू फंक्शन और वन टू वन फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनटू फंक्शंस क्या होते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे सामने है सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3 और 5, जबकि सेट बी है इसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और 8। तो इस तरह से ये दो सेट्स हैं और हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक फंक्शन डिफाइन है। किस तरह से कि सेट ए का हर एलिमेंट अपने कंसेक्टिव नेक्स्ट एलिमेंट से सेट बी में मैप होगा। इसका मतलब 1 मैप हो जाएगा 2 के साथ, और इसी तरह से 3 मैप हो जाएगा 4 के साथ क्योंकि 3 के बाद अगला नंबर 4 आता है, और 5 मैप हो जाएगा 6 के साथ। जबकि यहाँ पे एक एलिमेंट बच गया है जो कि 8 है, 8 के साथ कोई भी मैपिंग नहीं आ रही। तो ये जो हमने पेयर बनाया है सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स का, इसको अगर हम देखें तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स के साथ बी में किसी न किसी एलिमेंट का पेयर बन चुका है। 1 के साथ 2, 3 के साथ 4 और 5 के साथ 6। अब सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा हुआ, जबकि सेट बी में सिर्फ एक एलिमेंट बचा हुआ है। और हम ये बात जानते हैं कि जो दूसरे नंबर पे यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है इसको हम कहते हैं कोडोमेन। सेट बी को जो दूसरा सेट है इसको कोडोमेन कहते हैं, और जो पहला सेट होगा इसको डोमेन कहते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखें तो डोमेन के एलिमेंट सेट ए के बिल्कुल बराबर हैं। फंक्शन के लिए डोमेन को ओरिजिनल सेट ए के बिल्कुल बराबर होना ज़रूरी है। तो डोमेन यहाँ पे 1, 3, 5 जो पहले पोजीशन पे नंबर्स लिखे हुए ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, जबकि जो दूसरे पोजीशन पे यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं 2, 4 और 6, ये क्या हैं? ये इनको कहा जाता है रेंज। और रेंज इस केस में अगर आप देखें तो ये सेट बी के ही एक सबसेट है, इसी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6। लेकिन रेंज क्या है? रेंज एक प्रॉपर सबसेट है सेट बी का या कोडोमेन का। तो जब भी रेंज कोडोमेन का एक प्रॉपर सबसेट होता है तो ऐसे फंक्शंस को हम इनटू फंक्शंस कहते हैं। तो इसका मतलब इनटू फंक्शन के लिए कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट कम से कम ऐसा होगा जो रेंज में शामिल नहीं होगा, यानी जिसका डोमेन के साथ कोई मैपिंग नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वन टू वन फंक्शन के बारे में। इसके लिए हम दोबारा से यही एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 3 और 5, जबकि सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। तो अब हमने क्या करना है, हमने इनमें सेम कंडीशंस रखते हैं, यही कंडीशन डिफाइन करते हैं कि हर एलिमेंट अपने नेक्स्ट कंसेक्टिव एलिमेंट से मैच होगा। इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। किसी भी फंक्शन का जब हम रिलेशन लिखते हैं तो ये दो तरीके होते हैं। एक तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा हम इस तरह से डायग्राम की मदद से लिख सकते हैं। तो इन दोनों में जो फर्स्ट पोजीशन पे ये डायग्राम हमें नज़र आ रहा है ये शो करता है सेट ए को यानी कि डोमेन को, और सेकेंड पोजीशन पे जो है वो सेट बी यानी कि कोडोमेन को शो करता है, और उन दोनों के दरमियान एक फंक्शन डिफाइन है। सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि हैं 1, 3 और 5, और उसके बाद सेट बी के एलिमेंट्स हम लिखते हैं जो कि हैं 2, 4, 6 और 8। अब हमने सेम यही कंडीशन रखनी है कि सेट ए का हर एलिमेंट अपने कंसेक्टिव नेक्स्ट एलिमेंट से मैच होगा। तो 1 होगा 2 के साथ, 3 होगा 4 के साथ, और 5 होगा 6 के साथ। तो ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है ये एक 1 टू 1 फंक्शन की एग्जांपल है। 1 टू 1 आप नाम से भी याद रख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक इमेज मौजूद है, जैसे कि 3 के लिए 4 है और 5 के लिए 6 है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट 2 से मैप हो रहे हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ 1 अगर 8 से मैप हो रहा हो, इस तरह की कंडीशन अगर हो तो हम जानते हैं ये तो फंक्शन ही नहीं होता। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा हो कि 2 जो है वो 1 से भी मैप हो रहा हो और 2 जो है वो यहाँ पे 5 से भी मैप हो रहा हो,
यानी कि अगर ऐसा हो कि 1 2 से मैप हो रहा है, 3 4 से और 5 भी 2 से, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एलिमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो इस केस में ये 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा, यानी हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक ही यूनिक इमेज या हर इमेज के लिए एक ही यूनिक प्री इमेज मौजूद नहीं है। तो इसलिए 1 to 1 फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर आप यहाँ से देखें तो भी उस एलिमेंट से एक ही एरो निकल रहा हो, और अगर आप यहाँ पे देखें तब भी एक ही एरो निकल रहा हो, और कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसमें से 2 एरोस निकल रहे हो, चाहे वो को डोमेन का एलिमेंट हो या वो डोमेन का एलिमेंट हो। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से पेयर बना के लिखें तो 1 पेयर हो रहा है 2 के साथ, और इसी तरह से 3 हो रहा है 4 के साथ, और 5 हो रहा है 6 के साथ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे नंबर्स आते हैं हम जानते हैं ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं, और सेकंड पोजीशन वाला रेंज के एलिमेंट्स हैं। तो 1 to 1 फंक्शन के लिए रेंज रिपीट नहीं हो सकता, रेंज में सेम एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। अगर रिपीट हो रहा हो तो वो 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। तो 1 to 1 फंक्शन के लिए सिर्फ यही एक कंडीशन है कि रेंज कैन नॉट बी रिपीटेड, लेकिन इस बात पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि को डोमेन रेंज से छोटा होना चाहिए या रेंज से बड़ा होना चाहिए, को डोमेन रेंज से बड़ा होना चाहिए या रेंज के इक्वल होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जैसे कि ये एग्जांपल आपके सामने है, ये एक 1 to 1 फंक्शन है, और अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट का मज़ीद इजाफा कर दूँ और 5 के बाद मैं नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देती हूँ 7, तो यहाँ से अब 7 यहाँ पे आ जाएगा, और 7 फिर इस केस में मैप हो जाएगा इधर 8 के साथ। तो अगेन ये क्या है, ये स्टिल 1 to 1 फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे रेंज रिपीट नहीं हो रहा, 7 के साथ 8 मैप हो रहा है, तो ये 1 to 1 फंक्शन होगा। लेकिन अब ये इनटू फंक्शन नहीं है, क्योंकि रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया है। और जिस फंक्शन में ये दोनों चीज़ें हो, यानी कि वो 1 to 1 भी हो और इनटू भी हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि वो फंक्शन इंजेक्टिव है। तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे सेट x है p q r, और सेट y हम लिखते हैं कैपिटल लेटर p q r और s, ये सेट y के एलिमेंट्स हैं, और हम कंडीशन ये रखते हैं कि इन दोनों में इस तरह से मैपिंग हो कि हर स्मॉल लेटर अपने कैपिटल लेटर से मैच करे। इसके लिए अगेन हम ये डायग्राम ले लेते हैं, और इसमें हम कहते हैं कि ये एक फंक्शन डिफाइन है f, और फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं x जो कि डोमेन है और को डोमेन है y। x के एलिमेंट्स हैं p q और r, जबकि y के एलिमेंट्स हैं कैपिटल लेटर p q r और s। अब हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैपिंग करेंगे, तो p मैप हो जाएगा p के साथ, q मैप हो जाएगा q के साथ, और r मैप हो जाएगा r के साथ। अब यहाँ पे हर एलिमेंट का इमेज मौजूद है, इसके अलावा यहाँ पे s ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी प्री इमेज मौजूद नहीं है। तो अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हम दो चीज़ें देख सकते हैं। एक तो क्या है, रेंज इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज कोडोमेन का एक प्रॉपर सबसेट है। रेंज में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, p q और r, जबकि कोडोमेन में s भी मौजूद है। और सेकेंड चीज़ हम क्या कह सकते हैं, रेंज नॉट रिपीटेड। रेंज का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं रिपीट नहीं हो रहा। तो ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, इस फंक्शन को हम कह सकते हैं कि ये इंजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि ये 1 to 1 भी है और इनटू फंक्शन भी है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और चेक करते हैं कि वो इंजेक्टिव फंक्शंस है या नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फंक्शन f डिफाइन हुआ है और एंड a के साथ, बॉक्स b के साथ, कैट c के साथ और बेड भी b के साथ मैप हो रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पे चेक करें तो डोमेन के सारे एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं, तो ये फंक्शन तो है, इनका हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मौजूद है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो बॉक्स और बेड है ये दोनों b के साथ मैप हो रहा है, यानी कि रेंज में से 2 एरोस निकल रहे हैं या रेंज रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे को डोमेन में एक एलिमेंट बचा हुआ है, को डोमेन रेंज को डोमेन से छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये
इनटू फंक्शन है, 1 to 1 नहीं है, इनटू फंक्शन है, तो इन दोनों के कंबाइंड रिजल्ट से हम कह सकते हैं कि ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि इंजेक्टिव होने के लिए 1 to 1 और इनटू दोनों का होना ज़रूरी है। तो हम कहेंगे कि ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। सेकेंड केस हम देखते हैं, इसमें यहाँ पे C1 मैप हो रहा है B3 से, C2 मैप हो रहा है B2 से और C3 मैप हो रहा है B1 से। यहाँ पे देखें तो रेंज रिपीट नहीं हो रहा, डोमेन के सारे एलिमेंट्स का यूनिक इमेज मौजूद है, रेंज नहीं रिपीट हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये 1 to 1 फंक्शन है। 1 to 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 1 to 1 फंक्शन है, जबकि रेंज और कोडोमेन बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा हुआ जिसका प्री इमेज मौजूद ना हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनटू फंक्शन नहीं है। तो अगर इनटू नहीं है और 1 to 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ये इंजेक्टिव फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि इंजेक्टिव फंक्शन के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। अब लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें 1 1 के साथ मैप हो रहा है, 2 4 के साथ यानी कि इसके स्क्वायर के साथ, और 3 9 के साथ मैप हो रहा है। रेंज में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, डोमेन के सारे एलिमेंट्स का यूनिक इमेज मौजूद है और को डोमेन रेंज से बड़ा भी है। रेंज रिपीट नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये एक 1 to 1 फंक्शन है, और क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट को डोमेन में ऐसा बचा हुआ है जिसके साथ कोई भी प्री इमेज मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनटू फंक्शन भी है। अगर ये 1 to 1 है और इनटू है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही है, तो इसलिए ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है। तो आज की वीडियो में हमने इंजेक्टिव फंक्शंस के बारे में पढ़ा।